भूमि अधिग्रहण की इस सीरीज में आपका स्वागत है। यह अधिसूचना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बनने जा रहे नए नेशनल हाईवे से संबंधित है। खास बात यह है कि अभी तक नेशनल हाईवे नंबर आवंटित नहीं किया गया है, यानी इस नई सड़क का कोई भी एनएच नंबर, नेशनल हाईवे नंबर नहीं आवंटित किया गया है। इसलिए अधिसूचना में इसे नो एनएच नंबर असाइंड यट लिखा गया है। यदि आपकी भूमि बेरिया तहसील के अंतर्गत आती है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। यह अधिसूचना क्या है? यह अधिसूचना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A के अंतर्गत जारी की गई है। धारा 3A का सीधा अर्थ है कि केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता है और उस भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ध्यान रहे भाइयों, यह अंतिम अधिग्रहण नहीं है। अभी केवल सरकार ने अपनी मंशा व्यक्त की है कि इस भूमि की आवश्यकता है। इस अधिसूचना के बाद प्रभावित भूस्वामी अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उनको अधिनियम के अनुसार यह हक प्राप्त है। परियोजना की मुख्य जानकारी इस प्रकार है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के तहसील बेरिया से होकर गुजरेगा। सड़क की लंबाई लगभग 7.2 किलोमीटर होगी। परियोजना के लिए लगभग 38 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित किया गया है। इस भूमि का उपयोग सड़क के निर्माण, चौड़ीकरण, रखरखाव, प्रबंधन एवं संचालन के लिए किया जाएगा। इस अधिसूचना में निम्नलिखित गांव की भूमि शामिल की जाएगी जो आप स्क्रीन पर देखेंगे। इसमें से इब्राहिमाबाद, कोरिहा, रामपुर, रघुनाथपुर आदि गांव स्थित होंगे। इसलिए आप अपने संबंधित गाटा संख्या अथवा खसरा नंबर की जांच कर लें। इसमें मुख्य रूप से निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर सरकारी सड़कें, सरकारी नाली और सरकारी रास्ते भी अधिग्रहण सूची में शामिल हैं। कुल मिलाकर लगभग 284 गाटे संख्या अर्थात 284 खसरा नंबर इस अधिसूचना में दर्ज की गई हैं। यदि आपकी भूमि भी इसमें शामिल है तो इसमें घबराने की और उतावलापन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने गाटा संख्या, खसरा नंबर का मिलान करें, क्षेत्रफल सही है अथवा नहीं इसकी जांच करें। यदि कोई गलती दिखाई देती है, जैसे क्षेत्रफल गलत है, गाटा या खसरा नंबर गलत है, अनावश्यक भूमि है या कोई अन्य त्रुटि है, तो आप उसके विरुद्ध आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है। अधिनियम में इसका उल्लेख है। धारा 3A की अधिसूचना प्रकाशित होने के 21 दिन के भीतर लिखित आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। यह आपत्ति एडीएम, रेवेन्यू ऑफ लैंड, जो इस परियोजना के सक्षम प्राधिकारी हैं, उनके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। आपत्ति में सभी तथ्यों के साथ आवश्यक दस्तावेज अवश्य संलग्न करें। सुनवाई के दौरान आपको अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया जाएगा। यदि आपत्ति का निस्तारण हो जाता है तो अगला चरण होगा धारा 3D की अधिसूचना। धारा 3D की अधिसूचना के बाद भूमि का अधिग्रहण अंतिम माना जाता है। इसके बाद भूमि का मूल्यांकन निर्धारित होगा, मुआवजा निर्धारित किया जाएगा और राष्ट्रीय राजमार्ग की धारा 3G के अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मुआवजे से संतुष्ट नहीं होता तो उसे
कानून के अनुसार आगे चुनौती देने का अधिकार भी प्राप्त होगा। लेकिन यह सब अधिकार आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप समय से अपनी आपत्तियां डालें, और इसके लिए आपको तथ्य की आवश्यकता है। आप मजबूत तथ्य के साथ आगे चुनौती दे सकते हैं। अब धारा 3A का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर है, जो आप देख सकते हैं। इसमें किस तहसील के किस ग्राम की कितनी भूमि किस खसरा नंबर के द्वारा प्रस्तावित है जो अधिग्रहण होगा, आप उसे नोट करें। अपने खसरा नंबर, क्षेत्रफल और नाम का मिलान करें। राजस्व अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि हो उसे समय रहते सही कराएं तथा उसकी आपत्ति भी दर्ज कराएं। इससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन, अधिसूचना अथवा जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें। जैसे ही सरकार के द्वारा कोई भी गजट नोटिफिकेशन आता है, वह एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। इसलिए आप चैनल पर बने रहें। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, तो संभव हो तो उसको पूर्ण किया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।